the same way. अब हम कोरोला की बात करते हैं। क्या कोरोला में भी इसी तरह की कंडीशन देखने को मिलती है? कोरोला तो हमें पता ही है, ये मोस्टली कलरफुल होता है, तो कलर के अकॉर्डिंग तो हम इसमें कोई भी अलग अलग चीज नहीं देख सकते कोरोला में। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कोरोला में? अकॉर्डिंग टू वही कोहिजन, या वो ज्वाइंट है या फ्री है, सेम टर्म यूज होगी, थोड़ा सा नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, दैट इज पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस। ये आपको चाइना रोज में भी दिख जाएगा, ये वाली कंडीशन तो बहुत ही इजीली दिख जाएगी। इसमें क्या होगा, पॉली का मतलब बिल्कुल सेपरेट होंगे, गैमो दिखती है आपको चाइना रोज में, पॉली का मतलब है कि एक एक बड़ी आराम से आप एक सेपल को, आपको उसका लास्ट पॉइंट भी दिख जाएगा, वो कहां से ज्वाइन कर रही थी ओवरी के पास में, तो आप निकालेंगे तो दूसरी को कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे पॉली पेटलस कंडीशन। इस तरह से आ जाती हैं पेटल्स, ऐसे एक छोटे से पॉइंट से जुड़ी होती हैं वो। और अगर गैमोपेटलस की हम बात करते हैं तो गैमोपेटलस में हमें जो पेटल मिलेगी वो दो ऐसे मिलेंगी, ऐसे ऐसे होती हैं वो, यहां से एंड से वो एक दूसरे से करीबन करीबन फ्यूज्ड होती हैं, तो दैट इज नोन एज गैमोपेटलस। तो अब कोरोला के केस में एक दो टर्म और भी हैं। कोरोला अगर आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के आपको देखने को मिलते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, उनका कोई काफी बड़ा फ्लावर होता है, कोई बिल्कुल छोटा सा फ्लावर होता है, लेकिन आप एक स्पेसिफिक पैटर्न और नोटिस करेंगे कि जो शेप होती है कोरोला की, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिनेटर। कौन उसका पॉलिनेटर है उसी के अकॉर्डिंग कोरोला की शेप होती होगी। काफी आपने फ्लावर्स देखे होंगे, एक येलो कलर के बहुत सारे फ्लावर्स जो है बड़े बड़े ट्रीज पे उगते हैं, बंचेस में होते हैं येलो कलर के, सभी ने देखे होंगे। तो आपको देखना उसमें ऐसा होता है कि जैसे बेल होती है ना, एक बेल की शेप का फ्लावर होता है बिल्कुल, तो वो स्पेसिफिक किसी भी कोरोला का, अगर हम कोरोला की बात करें, उसका जो शेप होता है ना, उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज दैट हैड इवॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिनेटर। तो उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ, हालांकि बहुत सारी, अगर आप कोई रिफ्रेशर जो है बुक देखेंगे तो उसमें आपको मल्टीपल मिलेंगी, बट मैं यहाँ पे आपको वो एक्सप्लेन करूंगी जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बट नाम ही मेंशन्ड है उनके, बट मैंने उनको एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। तो कौन कौन सी शेप्स हैं कोरोला की वो हम देख लेते हैं। अब तो आपको डेली चाहिए कि आप जाएं गार्डन में और फ्लावर उठा के लाएं 2-4 रोज, और देखें कि कौन कौन सी टर्म किस किस फ्लावर पे अप्लाई होती है। ये आपको खुद करना चाहिए, जब आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको डेली करना चाहिए ये चीज, कि हम देखें, हम उस फ्लावर को देखें कि क्या इस पे क्या टर्म अप्लाई हो रही है, ये देखें आप। शेप्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इनफंडिबुलम, second one is campanulate, third one is tubular, ट्यूबुलर के आपको नाम भी 2-2-3-3 मिलेंगे इनके, और एक होता है व्हील शेप्ड। चार मिलेंगे, एक है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम को बोला जाता है फनल शेप, जिस तरह से आपने फनल देखी होगी लैब में, उसी शेप का ये फ्लावर होता है।
इस तरह का फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज फनल शेप और इनफंडिबुलम शेप्ड। तो ये किसमें देखने को मिलता है? पिटूनिया एक प्लांट है, एग्जाम्पल है, उसमें आप इस तरह का फ्लावर देख सकते हो। हालांकि मल्टीपल एग्जाम्पल है, आप खुद सर्च करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कंपैनुलेट, इसको बेल शेप्ड भी कहते हैं। तो बेल शेप्ड किस तरह का होगा? इस तरह का जो फ्लावर होगा दैट इज बेल शेप्ड। यहां से जो इसकी शेप आएगी वो बेल की तरह की आएगी, तो दैट इज बेल शेप। तो ये किसमें होता है? दैट इज प्लांट का ही नाम है कंपेनुला, उसके नाम से ही पड़ा है कंपेनुला। थर्ड वन आ गया ट्यूबुलर। तो बिल्कुल जैसे लगेगा ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब आप देखते हैं, वो तो बड़ी होती है बहुत। ये फ्लावर्स बहुत ही छोटे होते हैं, यहां ड्रॉ कर देती हूं मैं आपको। इस तरह के फ्लावर्स होते हैं जो जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर शेप्ड। तो ट्यूबुलर कहाँ पे मिलेगा? ये तो आपको इजीली मिल जाएगा, आप देख भी सकते हैं। जो सनफ्लावर होता है या सनफ्लावर की तरह के जितने भी प्लांट्स हैं, उनकी जो डिस्क फ्लोरेट होती हैं, रे फ्लोरेट होती हैं, जो बिल्कुल साइड में होती हैं, जो सेंटर्स में होती हैं वो होती है डिस्क फ्लोरेट। उनमें आप देखेंगे तो इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स, बहुत ही छोटा साइज होता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देख के उसको लेंस साइड से या किसी तरह से एनलार्ज करके उसको देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा इस तरह की शेप होती है सनफ्लावर की, जो डिस्क फ्लोरेट्स होती हैं। लास्ट वन आ जाते हैं व्हील शेप्ड। व्हील तो सभी को पता है, व्हील क्या होता है? जैसे चक्र चलता है ना कोई, उस तरह का। तो इस फ्लावर में क्या होता है कि जैसे इस तरह से, इसमें क्या है, एक पेटल दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हुई जाती है, तो जिसको हम कहते हैं व्हील। एक पेटल का हाफ पार्ट दूसरी पेटल के ऊपर होगा, तो इस तरह से हमें देखने में एक व्हील टाइप में वो लगेगा, दैट इज व्हील शेप्ड। तो ये किसमें मिलेगा आपको? हो सकता है ये सोलानम निग्रम जो है एक पोटैटो की फैमिली का ही मेंबर है। कॉमन सा एक ग्रास होता है, तो ग्रास टाइप मतलब एक प्लांट एक छोटा होता है, तो उसमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है क्योंकि सोलानम सोलानेसी फैमिली का मेंबर है, तो इट मे बी कि दैट पोटैटो फ्लावर्स में भी इस तरह की अरेंजमेंट हो। क्लियर नहीं कह सकती मैं ये, बट अदर एग्जांपल्स भी इसके सर्च करेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल है, तो आप देख सकते हो। तो ये तो थी शेप्स ऑफ करोला, इनफंडिबुलम, फनल शेप्ड पिटूनिया में, कंपैनुलेट बेल शेप्ड कंपेनुला में, ट्यूबुलर जो है डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, और लास्ट वन इज व्हील शेप्ड जो है किसमें होता है? सोलानम निग्रम एक प्लांट है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो था हमारा कोरोला। अब कोरोला में भी अब हम दोनों की बात करेंगे, अब सेपल भी पेटल भी। अब ये भी बहुत बहुत इसको बोले 99% जब भी एग्जाम्स होते हैं या जब भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। जो अब टॉपिक करूंगी वो होता है एस्टिवेशन।
What is estivation? Estivation is arrangement of sepals एंड पेटल्स इन अ फ्लोरल बड। सेपल या पेटल एक फ्लोरल बड के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं, किस तरह से होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ज्वाइन हैं, फ्री हैं, ये इस पूरी अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्टिवेशन। मोड ऑफ arrangement of sepals and petals in a floral bud। तो और with respect to अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल, उसी वर्ल के बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में वो किस तरह से अरेंज होती हैं, दैट इज, आप यहां तक भी याद रखेंगे, दैट इज इनफ। व्हाट इज एस्टिवेशन। अब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। चार तरह की एस्टिवेशन होती है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। ये चार तरह की, एक बीच में और भी एडेड होगा रिफ्रेशर बुक में, दैट इज क्विनक्विंशियल। कोई बातें आपको उसमें जब ये आप कर लेंगे ना, तो वहां से आप कुछ भी पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि अरेंजमेंट बेसिकली होता क्या। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद वॉल्वेट। ये फर्स्ट टाइप है वॉल्वेट, जिसमें चाहे वो सेपल है चाहे वो पेटल है, वो क्या होती है, ओवरलैप नहीं करती हैं, एंड टू एंड ज्वाइन करती हैं एक दूसरे के साथ। थ्रू एंड्स दे आर ज्वाइंट बट दे डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। किसी को किसी के ऊपर वाला कोई पार्ट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज वॉल्वेट। कैलोट्रोपिस आप सभी ने देख रखा है, कैलोट्रोपिस में आप देखेंगे तो आप वॉल्वेट को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये वाली कि वो एंड टू एंड तो आपको लास्ट में लगेगा कि वो ओवरलैप नहीं कर रही, हाँ एंड में वो एक दूसरे से थोड़ी सी ज्वाइंट लगती हैं, ओवरलैप नहीं करती हैं। तो इस, चाहे वो सेपल है चाहे वो पेटल है, तो उस अगर इस तरह की अरेंजमेंट मिले तो उसको कहते हैं वॉल्वेट। सेकंड पे आ जाते हैं, दैट इज ट्विस्टेड।
इसमें आपको थोड़ा सा ये जरूरी है, क्योंकि लास्ट में हम जब एक्सप्लेनेशन किसी फैमिली की पढ़ेंगे तो ये फ्लोरल डायग्राम आपको भी बनाना पड़ेगा सभी को, तो थोड़ा सा इसमें आपको भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अरेंज्ड हैं वो। The petals or sepals are overlapping each other. One part is outside and one part is inside. ये सभी में मिलेगा आपको। जो ट्विस्टेड वाली होगी इसमें क्या होगा, वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप द अनदर, बट नॉट इन बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है ये सारा का सारा, कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक जो है दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ये नेक्स्ट वाले को ओवरलैप कर रही है, नेक्स्ट वाले को कर रही है, नेक्स्ट वाले को कर रही है, जिसकी वजह से एक एंड उनका इंटीरियर हो जाता है और एक एक्सटीरियर हो जाता है, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। तो इस तरह की एस्टिवेशन को हम कहते हैं ट्विस्टेड, और ये आपको ट्विस्टेड वाली चाइना रोज में मिलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड वन, इम्ब्रिकेट वन। चार हुई आपकी, 5 होनी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 से करते हैं इसको, पूरी 5 पेटल्स बना देती हूँ। ये सभी 5 के अकॉर्डिंग बना सकते हैं आप, मैंने 4-4 बनाई है, आप 5 भी बना सकते हो। अब इसमें भी आपको लग रहा है देखने में कि इस वाली में वो एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप, बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिख रहा। एक चीज आपको दिखेगी, वन इज कंप्लीटली इनसाइड, वन इज कंप्लीटली आउटसाइड एंड अदर आर ओवरलैपिंग। तो इसीलिए इसको हम कोई डेफिनेट सीक्वेंस नहीं मानते हैं। तो इस तरह की जो एस्टिवेशन है दैट इज नोन एज इम्प्रिकेट, जिसमें ओवरलैप करती हैं बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बनती है उनकी ओवरलैपिंग की, जिसकी वजह से एक पेटल इंटीरियर आ जाती है कंप्लीटली, एक एक्सटीरियर चली जाती है, रिमेनिंग आर ओवरलैपिंग ईच अदर।
तो दैट वन इज नोन एज इम्ब्रिकेट। अब लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पी प्लांट में जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, दालें हैं, इन सभी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको अवेलेबल होता है तो आप देख भी सकते हैं। तो ये स्पेशल टाइप की है जो आपके प्रैक्टिकल के लिए भी है। तो इनको मैं इरेज करके सिर्फ लास्ट वन ही बनाती हूँ अब। तो ये वाली है वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आपको इसमें जो है अलग अलग तरह की अरेंजमेंट जो है पेटल्स की, ये पेटल्स में देखने को मिलती है, सेपल्स की नहीं होती, पेटल्स की होती है। तो इसमें आपको एक स्पेशल देखने को मिलेगा कि सारी पेटल्स ही अलग अलग तरह की देखने को मिल रही हैं। कुछ आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा कि उसमें आपको लगे कि सिमिलर है या कोई पेटल एक जैसी है या वो किसी पैटर्न में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। तो ये पी और बी प्लांट्स में होता है। इसमें देयर आर टोटल 5 पेटल्स। एक ये पेटल है जो कि लार्जेस्ट पेटल होती है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, और उसके बाद 2 पेटल्स होती हैं जो इसके इंटीरियर से जो है अराइज करती हैं, इनको कहते हैं विंग्स। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा होल्ड कर। अंदर वाली नीचे वाली जो पेटल्स हैं दैट इज नोन एज कील। कील और कैरिना भी इनको बोला जाता है, और इनको एली और विंग्स भी बोला जाता है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। ऊपर एक काफी बड़ी जो पेटल है जो मैक्सिमम पेटल्स को कवर कर रही है। आप कभी भी देखेंगे फ्लावर को तो आपको बाहर एक काफी बड़ी पेटल सी मिलेगी उसके, जब आप उसको निकालेंगे। उसके बाद उसके अंदर 2 होंगी एली और विंग्स, और नीचे 2 जो कि फ्यूज्ड होंगी आपस में। ये बीच में से फ्यूज्ड है, ये एक नहीं है 2 हैं, लेकिन ये सेंटर में से एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रखी हैं। तो दैट इज नोन एज कील। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। अब पेटल्स एंड सेपल्स वैक्सिलरी पेटल्स में ही मिलेगी आपको, बाकी सारी आपको सेपल और पेटल दोनों में मिल सकती हैं। तो ये तो था, आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। मैम रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद करें, बच्चे अगर डाउट पूछना चाहते हैं